मनमोहन सिंह और अब्दुल कलाम का इसी बात का क्लैश है। डॉक्टर अब्दुल कलाम स्पेशल इकोनॉमिक जोन का फेवर में नहीं है और वो बोलते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन से भारत को लाभ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो भारत में बन रहे हैं वो सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के लिए नहीं बन रहे, सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए बन रहे हैं। और सॉफ्टवेयर कंपनी से भारत का प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ता, क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनीज जो कुछ भी कर रहे हैं वो अमेरिकन यूरोपियन वर्क है, भारत की भूमि पे कर रहे हैं, बस इतना ही। प्रोडक्टिविटी भारत का नहीं बढ़ रहा है उससे। कैसे नहीं बढ़ रहा है? अमेरिका और यूरोप में एक सीरियस प्रॉब्लम आया लास्ट 10 इयर्स में। वो प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका में सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स कम हैं, यूरोप में और भी कम हैं, और वो काम करने के लिए हायर सैलरीज मांगते हैं। अमेरिका में कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेली $140 का डिमांड करता है। $140, $140, उसको रोज चाहिए, ये उसका डिमांड है। अमेरिकन कंपनीज ये डिमांड फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो डिमांड पूरा करें तो वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक वाया मीडिया बनाया कि $140 में अमेरिकन एक्सपर्ट मिलता है सॉफ्टवेयर में काम करने को, भारत में हमारा वर्क ट्रांसफर करो, यहां $40 में तैयार है, लाइन लगा के। $30 में भी तैयार है, लाइन लगा के, क्योंकि बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो उन्होंने क्या किया, भारत देश में कुछ एजेंट उन्होंने पकड़ लिया, लाइक नारायण मूर्ति, हाँ, और नारायण मूर्ति जैसे लोगों को पकड़ के जो भारत में जॉबलेसनेस का पोजीशन है या खराब स्थिति है उसको मिसयूज करते हुए $40 पर डे पे काम करने के लिए, $30 पर डे पे काम करने के लिए भारतीय नागरिकों को तैयार किया। वो 12 आवर्स काम करते हैं, मिनिमम 12 आवर्स काम करते हैं ऑन $40। अब नारायण मूर्ति क्या करता है, ये कार्य जो $40 में वो यहां कराता है, इसको $100 में अमेरिका में बेचता है और $60 पर पर्सन वो खुद कमाता है और उससे कंपनी का ग्रोथ होता है। दिस इज द रियलिटी ऑफ इन्फोसिस, दिस इज द रियल फेस ऑफ नारायण मूर्ति, दिस इज द रियल फेस ऑफ अजीम प्रेमजी, विप्रो, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी। ये सभी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज क्या कर रहा है, भारत का नागरिकों से 12 आवर्स काम कराता, $30 to $40 पर डे पर, वो काम $100 को अमेरिका को बेचकर, यूरोप को बेचकर $60 नेट प्रॉफिट लेता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कंपनीज को टैक्स फ्री किया हुआ, तो वो टैक्स नहीं पे करता भारत को, तो भारत की अर्थव्यवस्था में उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन तो कुछ भी नहीं है। फिर वो $60 पर पर्सन जो बचत है वो कंपनी के ग्रोथ के स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है, तो वो बोलता देखो हमारा ग्रोथ कितना बड़ा है। सपोज अभी ऐसा हो रहा है, कल को अमेरिकन एक्सपर्ट्स डिसाइड करें कि हम $100 पे काम करने को तैयार है या $90 पर डे पे काम करने को तैयार है, ये सारा वर्क विदिन 1 डे ट्रांसफर हो जाएगा अमेरिका। तभी हम क्या करेंगे? तभी नारायण मूर्ति का इन्फोसिस या अजीम प्रेमजी का विप्रो, उनको जो थाउजेंड्स ऑफ एकड़ लैंड मिला है इसको वो रीसेल करेंगे, फार्मर्स को वापस नहीं करेंगे जिनसे उन्होंने लिया, और इस लैंड को ही रीसेल करके वो बिलियनर ट्रिलियनर होते रहेंगे। ये है, हम हिंदुस्तानियों को इन्होंने ऐसा बना रखा हो, सॉफ्टवेयर तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर में तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, सॉफ्टवेयर में तो ऐसा है, सॉफ्टवेयर में तो वैसा है। एक बार नारायण मूर्ति ने यहां तक बोल दिया कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को खत्म कर दो, सबको सॉफ्टवेयर में लगा, क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर में पोटेंशियल नहीं है। नारायण मूर्ति को एक सिंपल क्वेश्चन पूछने का जरूरत है, तुम्हारा सॉफ्टवेयर गोदी उत्पन्न कर सकता है? वीट, रागी, जवारी, राइस, सोपो,
वेजिटेबल्स कर सकता है। कोई कंप्यूटर ऐसा है दुनिया में जो व्हीट प्रोडक्शन करे, राइस प्रोडक्शन करे, रागी प्रोडक्शन करे। और सपोज नारायण मूर्ति का ओपिनियन से देश अगर चलने लगे, भगवान ना करे कि नारायण मूर्ति नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने इस देश का, क्योंकि मीडिया का एक सेक्शन लगा हुआ है कि नारायण मूर्ति शुड बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और गलती से वो हो गया और उसका ओपिनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉलो किया कि फार्मर्स को समाप्त कर दो, सॉफ्टवेयर ही सॉफ्टवेयर रखो, तो भारत व्हीट को इंपोर्ट करेगा अमेरिका से, रागी इंपोर्ट करेगा, जवारी इंपोर्ट करेगा, राइस इंपोर्ट करेगा और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करेगा। दिस विल बी द पोजीशन। हाउ इंटरेस्टिंग। तो अभी थोड़े दिन पहले डॉक्टर अब्दुल कलाम को किसी प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि नारायण मूर्ति विल रिप्लेस यू। डॉक्टर अब्दुल कलाम का आंसर जानते हो क्या? फैंटास्टिक, बट सार्कास्टिकली, व्यंग में उन्होंने कहा फैंटास्टिक, बहुत अच्छा है आइडिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वाज द रिस्पॉन्स ऑफ डॉक्टर अब्दुल कलाम, क्योंकि वो जानता है कि इन्फोसिस का नारायण मूर्ति कितना मूर्ख है, जो कहता है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को समाप्त कर दो, सबको रिप्लेस कर दो सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आपका नहीं है, क्योंकि ये अमेरिकन इंडस्ट्री है, आप सब कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से उसमें काम कर रहे हैं। गांधी जी पीरियड में हम सभी भारतवासी इंडेंचर्ड लेबर के रूप में काम करते थे ब्रिटिशर्स के लिए, अभी सेम इंडेंचर्ड लेबर के रूप में हम काम करते हैं अमेरिकन के लिए। दिस इज ऑल सॉफ्टवेयर। आप बोलेंगे इसमें सैलरी बहुत है, सो व्हाट, सैलरी बहुत है इसलिए कि डॉलर 45 रुपीज है, $1 45 रुपए है, इसलिए सैलरी आपको जास्ती दिखाई देता है। अभी $1 1 रुपी हो तो कुछ भी नहीं। और हम सिर्फ इसलिए पागलों की तरह से भाग रहे हैं सॉफ्टवेयर की तरफ कि इसमें सैलरी बहुत है। ये सैलरी जास्ती इसलिए है कि सर्विस टैक्स इल्ला सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को, एक्साइज ड्यूटी इल्ला सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को, इनडायरेक्ट टैक्सेस इल्ला, डायरेक्ट टैक्सेस इल्ला, कुछ भी टैक्स नहीं है, इसलिए सैलरी जास्ती है। अगर सभी टैक्स जो इंडस्ट्रीज को है, 65 टैक्स है इंडियन इंडस्ट्रीज को, वो सभी सॉफ्टवेयर पे हो जाए तो सैलरी कुछ भी नहीं इन कंपैरिजन। और ये इंडस्ट्री तभी तक है जब तक अमेरिका में वो लोग डिसाइड नहीं कर रहे हैं। जिस दिन अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंजीनियर या वो सेक्टर में काम करने वाले लोगों ने डिसीजन लिया कि अभी हम $90 $80 पर डे काम करने को तैयार है, इमीडिएटली ये वर्क शिफ्ट हो जाएगा, कुछ नहीं यहां से आने वाला। तो दूसरे देश का डिपेंडेंसी पर, स्पेशली अमेरिकन डिपेंडेंसी पर और अमेरिकन डॉलर डिपेंडेंसी पर आप इस देश के ग्रोथ का कोई पिक्चर बनाए, वो तो बहुत तकलीफ देने वाला है। हमारा देश का आज का ऐसा सिनेरियो है। अभी आप बोलेंगे तो क्या करना है? अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने ब्रिटिशर्स के लिए किया था वही फिर करना, और इससे ज्यादा कुछ दूसरा सॉफ्ट ऑप्शंस नहीं है। जब भी हमें मालूम हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस कंपनी नहीं है, ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, लैंड ग्रैबिंग कंपनी है। आपको माहिती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वन तो ऑफिसर लाया डलहौजी ने वन तो एक्ट बनाया, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में, और सेम एक्ट आज भी इस देश में चलता रहा। डलहौजी का ये पॉलिसी था कि गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन को भारत का मालिक बनाना, तो जो भी लैंड फार्मर्स का था वो सभी ब्रिटिश गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया, लैंड एक्विजिशन एक्ट ये डलहौजी किया। डलहौजी का यही कंट्रीब्यूशन है ब्रिटिशर्स के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन को टोटल लैंड ट्रांसफर कर दिया जो भारतीय रहित नागरिकों का लैंड था अकॉर्डिंग टू लैंड एक्विजिशन एक्ट। और वही एक्ट को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने थोड़ा मॉडरेट करके लैंड एक्विजिशन एक्ट को स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट में कन्वर्ट कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि जिस साजिश के साथ इस देश को गुलामी लाया वैसा ही साजिश अभी फिर चल रहा है। इंडो न्यूक्लियर सिविल ट्रीटी हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का बूम हो या शेयर मार्केट का बूम हो, ये सभी अमेरिकन डॉलर्स का खेल है।